नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तमाम खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। पूरी दुनिया में कोरोना की लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,28,55,810। अब तक रिकवर हुए 1,55,11,612। अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अब तक सामने आए कोरोना के 57,46,222 मामले। जानलेवा वायरस से गई 1,77,424 लोगों की जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा मरीज। अब तक सामने आए 35,05,000 से ज्यादा मामले। 26,53,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। रूस में लगातार बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 9,42,106। अब तक 16,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल है। अब तक कोरोना से 16,618 की मौत हो चुकी है। सामने आए कुल 6 लाख के करीब मामले। पाकिस्तान में कोरोना से 6,209 लोगों की मौत हो गई है। सामने आए कोरोना के 2,90,258 मामले। अब तक 11,945 एक्टिव मामले। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 68,507 नए मामले। 981 मरीजों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 29,04,329। महाराष्ट्र में कोरोना की लगातार बढ़ रही है स्पीड। एक दिन में सामने आए 14,647 मामले। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,43,289। अब तक 21,359 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या घटी है। 24 घंटे में सामने आए 5,986 मामले। अब तक कोरोना से गई 6,229 की जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना ने मचाया कोहराम। लगातार बढ़कर कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,25,396। अब तक 2,35,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक दिन में मिले कोरोना के 4,824 मामले। अब तक 2,733 की मौत। दिल्ली में नहीं कम हो रहे कोरोना के मरीज। एक दिन में फिर से सामने आया 1,215 नया मामला। अब तक 4,257 की मौत। राजस्थान में कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ रही है। अब तक सामने आए कोरोना के 66,617 मामले। अब भी 14,506 एक्टिव मामले। प्रदेश में 50,926 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। अब तक 42,793 लोग स्वस्थ हुए। कोरोना से अब तक 578 की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 996 लोग मिले। पंचकुला में फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। आईटीबीपी के जवानों सहित कोरोना के 106 नए मामले सामने आए और कोरोना मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। गुरुग्राम में कोरोना के 94 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 92 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 10,636 पॉजिटिव केस का आंकड़ा है। 9,749 रिकवर। करनाल में 41 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। 50 वर्षीय और 64 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत। दोनों मरीज बीपी और शुगर की बीमारी से जूझ रहे थे। अंबाला में 92 कोरोना के नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,863 पहुंची। अंबाला शहर से 49, छावनी से 18, मुलाना से 6, बराड़ा से 5 नए मामले सामने आए। सिरसा में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासन की चिंता बढ़ी है। जिले में अब तक सामने आए 866 कोरोना के मरीज। अब भी 397 एक्टिव मामले। सिरसा के लघु सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए हैं। एसडीएम सहित कुल 47 अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग को भेजे गए। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग की प्रक्रिया तेज की है। हर रोज करीब 1,000 सैंपल लिए जाते हैं। लघु सचिवालय में करीब 400 कर्मचारी हैं जिनकी जांच हो रही है। नूंह में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7 नए मामले। 3 मरीज हुए रिकवर। जिले में अब तक कुल मरीजों की संख्या 651।
कोरोना के चलते यमुनानगर में अब 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। दुकानों का समय भी रात 8 बजे से घटाकर 7 बजे किया गया। जरूरत के सामान की दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी। शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर जिला उपायुक्त ने हरियाणा व्यापार मंडल के साथ बैठक की। इसमें फैसला लिया गया है कि अब रविवार और सोमवार को यमुनानगर पूरी तरीके से बंद रहेगा। रोडवेज कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट करवाने की मांग की है। सरकार के फुल कैपेसिटी में बसें चलाने के फैसले का विरोध भी हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि रोजाना कर्मचारी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। हिसार की डीसी प्रियंका सोनी ने पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया के साथ औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लागू किए गए उपायों का जायजा लिया। डीसी ने औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधकों और संचालकों को कोरोना से बचाव के लिए अपने यहां सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों और गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल होम क्वारंटीन हुए। मुख्यमंत्री ने खुद को 3 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया है। कहा कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात जरूरी है। पिछले कई दिनों से कई लोगों के संपर्क में आया था। बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की, जिसके बाद गजेंद्र शेखावत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और मुख्यमंत्री ने खुद को क्वारंटीन किया। शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का परिणाम घोषित हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर हरियाणा है। 100 से कम निकाय वाले राज्यों में हासिल किया दूसरा स्थान। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल 17वें पायदान पर है, जो कि पिछले साल 24वें स्थान पर था। स्वच्छ मिशन कार्यक्रम के तहत शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने करनाल के कूड़ा बीनने वालों से बात की। कूड़ा बीनने वालों ने बताया कि प्रधानमंत्री की चलाई जा रही योजनाओं से फायदा हो रहा है, बाकी लोगों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। चरखी दादरी नगर परिषद को पूरे उत्तर भारत में सबसे तेज गति से सुधार के लिए पहला पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दादरी बीते साल के 850 रैंक से एक साल में 11वें रैंक पर आ चुका है। जिला उपायुक्त ने इसके लिए नगर परिषद चेयरमैन और परिषद के कार्यकारी अधिकारी को बधाई दी है। कहा कि अभी इस दिशा में जन सहयोग से काम किए जाएंगे। नगर परिषद और अभियांत्रिक विभागों से योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया, इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों, अधिकारियों और सफाई कर्मियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हम लोग इस दिशा में लगातार प्रयासरत रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा दूसरे नंबर पर आया है, जिसके लिए नगर निगम पालिका परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों को मुबारकबाद। उम्मीद है कि अगली बार हरियाणा नंबर 1 पर होगा। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने सहकारी समितियों के संचालन और कार्य प्रणाली को लेकर समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रारों से बातचीत की, उन्हें निर्देश दिए। बनवारी लाल ने कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की उपलब्धता ही आधी से ज्यादा समस्याओं का हल है। जनता की तकलीफों को दूर करना है, यही हमारा उद्देश्य है। सोनीपत में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ओपी धनखड़ ने कहा कि सभी बीजेपी कार्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया। कृषि अध्यादेशों पर ओपी धनखड़ ने कहा कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राज्य में कोई भी बड़ा काम नहीं किया। भावनात्मक खेल और बोल बोलकर बड़ौदा की जनता को बहकाया जा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया है, जिम्मेवारी लगा दी जाएगी। बड़ौदा में कमल खिलाने को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष सुधारों को घोटाले का नाम दे रहा है। कभी भी
लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं पर सरकार काम कर रही है। नंदीशालाओं और गौशालाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, बड़े भाई की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने छोटे भाई को उसका हिस्सा दे। मुख्यमंत्री ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत देश के महापुरुषों के बारे में पाठ्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा सामग्री शामिल की जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ी महापुरुषों के बारे में जान सके। 200 करोड़ की लागत से अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बन रहे 1857 क्रांति के शहीद स्मारक का गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि यहां 1857 की क्रांति की शुरुआत से लेकर अंत तक के एक एक पहलू का आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। उम्मीद है कि मार्च तक ये स्मारक बनकर तैयार होगा। राहुल गांधी के बेरोजगारी वाले बयान को लेकर विज ने कांग्रेस पर वार किया। कहा कि ये नकारात्मक और सकारात्मक सोच का फर्क है। किसी को ग्लास आधा भरा हुआ दिखाई देता है तो किसी को आधा खाली। गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस अधिकारियों को लोगों की ग्रीवेंस सुनने के आदेश हैं। रोजाना 11 से 12 एसपी कमिश्नर समेत तमाम अधिकारियों को लोगों की ग्रीवेंस सुननी होगी। भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी का बीजेपी ऑफिस में जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना होगा। सिरसा के नवनियुक्त अध्यक्ष बने आदित्य देवीलाल ने कालावली में पूर्व विधायक सरदार बलकार सिंह से मुलाकात की और कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जबकि 3 जिलों के डीसी बदल दिए गए। पीटीआई परीक्षा के लिए एचएससी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। रविवार को 5 जिलों में परीक्षा होगी। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल और हिसार में परीक्षा केंद्र बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी पीटीआई की भर्ती। कनीना में जिला नगर योजनाकार की टीम ने लगभग 2 एकड़ इलाके में विकसित की जा रही 2 अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। डीटीपी ने बताया कि उन्हें अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें मिल रही थी। रजिस्ट्री घोटाले की जांच को लेकर हिसार रेंज के कमिश्नर विनय सिंह फतेहाबाद पहुंचे। तहसील कार्यालय में पहुंचकर कमिश्नर ने काफी देर तक जांच की फाइलें खंगाली। कमिश्नर का कहना है कि सरकार ने उन्हें जांच की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके चलते उन्होंने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। गुलाचिका में सहकारी कृषि समिति में किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऑफिस में कर्मचारी नहीं मिलने से किसान खफा है। अधिकारी मौके पर पहुंचे, देखा कि वहां पर कई कर्मचारी अपने ड्यूटी से नदारद हैं। ये देखकर कृषि समिति के प्रबंधक आग बबूला हो गए। कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। 14 में से 8 कर्मचारी नदारद हुए। बारिश के बाद फरीदाबाद में भी जलभराव पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। फरीदाबाद में 2 दिनों से हुई बारिश से लोगों की आवाजाही पर असर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद में इस बारिश से लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही बिजली कट का भी सामना करना होगा। लोगों का कहना है कि बारिश से सड़कों समेत बस अड्डों के मेन गेट पर जलभराव है। गुरुग्राम में इफ्को चौक पर धंसी सड़क। नेशनल हाईवे 48 के पास की सर्विस लेन के नजदीक करीब 10 फीट सड़क धंसी। सड़क धंसने से वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध। सड़क धंसने की खबर मिलने के बाद एनएचएआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके की बैरिकेडिंग कर आवागमन को रोका गया। गुरुग्राम में बारिश के बाद शहर में चारों तरफ पानी ही पानी है। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कुछ इलाकों में कल ही पानी निकाल दिया गया था। गोल्फ कोर्स रोड पर अंडरपास में भरे पानी को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
पलवल में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की बढ़ी परेशानी, नाव के जरिए आवाजाही करते दिखे लोग। जलभराव को लेकर विश ने कहा कि साइबर सिटी में जलभराव के लिए कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। जल निकासी क्यों नहीं हुई, कहां जलभराव है, इसकी रिपोर्ट भेजी। गुरुग्राम में सेक्टर 46 में एक निर्माणाधीन इमारत में दरार आ गई, जिसके कारण इमारत के साथ आसपास की जो भी इमारतें थीं वो खाली कराई गई। गुरुग्राम में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन के खंडेवाल ने पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट दीपा मलिक को हरेरा का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और शिकायत निवारण सदस्य नियुक्त किया। अंबाला में निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा सालाना फीस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डीईओ को हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी है और ज्ञापन भी दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोर्ट ने अभिभावकों को फीस देने के लिए कहा है, लेकिन वर्तमान हालातों के चलते अभिभावक ट्यूशन फीस तो देंगे, लेकिन बाकी खर्चे देने की स्थिति में नहीं। रेवाड़ी में सांझों की लड़ाई में मारे गए युवक के परिजनों से मिले परिषद के अधिकारी और एसडीएम। मृतक की पत्नी को डीसी रेट पर नौकरी देने का आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया। शुगर मिल जींद से गन्ना किसानों को राहत देने और केंद्र एवं राज्य सरकार के पारदर्शी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक और बेहतर पहल की गई है, जिसमें शुगर मिल के गन्ने के सर्वे के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। यहां मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर ACMCGAN जींद के नाम से उपलब्ध होगा। इस ऐप पर जाकर किसान गन्ना पिराई सत्र के लिए शुगर मिल के द्वारा किए गए सर्वे की जांच कर सकेंगे। पानीपत में हुए डबल मर्डर मामले में मृतकों के परिजनों और ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक से मिले। परिजनों का कहना है कि मारने वाले कई लोग थे, जबकि अभी तक एक को भी नहीं पकड़ा गया। सोनीपत के खरखौदा में युवती का शव मिलने से सनसनी का माहौल है। सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। हांसी में नहर में नहाने गया युवक डूब गया। साथ ही नहा रहे लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। सूचना मिलते ही युवकों के परिजन और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। झज्जर के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़ किया। लिंग जांच के तार गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुग्राम के बसई में 3 युवकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तीनों युवक बसई गांव के रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंचकुला में कुख्यात गैंगस्टर सूखा काहलू के 3 गुर्गे हथियार सहित गिरफ्तार किए गए। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के पास से 6 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तीनों आरोपी पंचकुला में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सिरसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए की हेरोइन के साथ 3 युवकों को काबू में किया। CIA पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान सूचना के आधार पर कार्रवाई की। डीएसपी ने बताया कि पकड़ी गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए आकी गई है। पकड़े गए युवकों से हेरोइन तस्करी के नेटवर्क खंगाले जाएंगे। जींद के मेन बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान पर इनकम टैक्स की नकली रेट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर्स की दुकान पर फिल्मी अंदाज में युवतियों ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर दबिश दी और ज्वेलर्स के खिलाफ शिकायत होने की बात कहकर कागजात चेक किए। कागजात चेक करने के दौरान इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आई युवतियों ने ज्वेलर्स पर 1,35,000 का जुर्माना और 13 लाख के गहने जब्त करने की बात कही, जिसके बाद ज्वेलर्स ने पुलिस को बुलाया। फरीदाबाद में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है, जिसके चलते सरकार को करोड़ों के राजस्व का घाटा भी हो रहा है। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में महिलाएं घर से खुलेआम शराब बेच रही हैं। करनाल के माल रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार इनोवा कार ने 35 साल के एक व्यक्ति को कुचला, मौके पर ही मौत हो गई। फतेहाबाद में जीटी रोड पर देर रात एक और घोड़ा गाड़ी की टक्कर
एक कार और घोड़ा गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि घोड़ा गाड़ी पूरी तरीके से टूट गई। करनाल स्टोंडी गांव के रहने वाले 16 साल के युवक की नहर में मिली लाश। 3 दिन पहले पश्चिमी यमुना नहर में नहाने गया था युवक। अर्जुन अवार्ड मिलने पर रोहतक के रहने वाले भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान दीपक हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति ठीक है, लेकिन उन्हें पिछले 5 साल में अभी तक सरकार से कैश के रूप में कोई मदद नहीं मिली। साक्षी मलिक के सवालों को लेकर विज ने कहा कि नौकरियों के लिए नीति बनी हुई है, वेबसाइट पर अपनी काबिलियत के मुताबिक देख लें। साक्षी मलिक को नौकरी और इनाम दोनों दिए जा चुके हैं। यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर फिर 2 हाथियों ने दस्तक दी। हाथियों का ये जोड़ा काफी समय तक हाईवे पर टहलता रहा, जिससे दोनों तरफ भारी संख्या में वाहन जमा हो गए।